इम्पोर्टेंट पैसेजेस फॉर कंप्रहेंसन। बच्चों, इस वीडियो में हम जो है लेटर टू गॉड उससे जो है पैसेज लेंगे कंप्रहेंसन के लिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पैसेज क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स यानी जो एक्सट्रैक्ट है, यानी जो ये अवतरण लिया गया है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसको आप पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस, यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखिए, ठीक है। तो चलो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या कह रहा है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस यानी वो जो घर, द क्यों आ रखा है? द आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द, ठीक है। तो द होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो द हाउस यानी वो जो घर है, एक विशेष घर की बात की जा रही है, एक डेफिनिट घर की बात की जा रही है, इसलिए द का यूज है यहाँ पे, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में। इंटायर मैंने मीन्स बताया था आपको। इंटायर मीन्स क्या होता है? इंटायर मीन्स होता है होल, ठीक है, होल, कंप्लीट या संपूर्ण, ठीक। द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी उस जो घाटी में, उस पूरी घाटी में वो जो घर था, केवल एक अकेला घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, क्रेस्ट माने चोटी पर, सैट ऑन मीन्स होता है स्थित था, वो छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था वो जो अकेला घर था उस पूरी घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी, वन जो केवल वन आता है तो वन किसी पर्सन के लिए आता है। वन कुड सी माने कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन देख सकता था। द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी उस जो पकी हुई फसल थी, ठीक है, जो फूलों से लदी हुई थी, उसको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी, यानी उसको देख के, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो वहाँ पे पकी हुई फसल थी, उसको देख के वो हमेशा क्या करती थी? वो एक अच्छी फसल का वादा करती थी, यानी उसको देख के लगता था कि अच्छी फसल होगी, यानी उसमें अच्छे से फूल लदे हुए थे, ठीक है। तो उसको देख के लगता था कि इसमें क्या है, इससे जो है एक अच्छी फसल होगी, राइट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, यानी केवल एक ऐसी चीज़ जो पृथ्वी को जिसकी ज़रूरत थी, वो क्या थी? धरती को जिस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी वो था डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स एक बौछार की ज़रूरत थी, यानी धरती सूखी पड़ी थी, उसको पानी की ज़रूरत थी, और या एटलीस्ट अ सावर, या कम से कम एक सावर की ज़रूरत है। सावर माने वही होता है बौछार, यानी जो एक रिमझिम बारिश की उसको ज़रूरत थी, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स तो पूरी सुबह लैंचो ने क्या किया? हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली मीन्स होता है क्या? क्लोजली, मतलब अपने खेतों को अधिक निकट से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया। बट सी द स्काई, लेकिन केवल उसने आकाश को देखा। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने क्या किया? तो थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह लैंचो ने, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने कुछ और नहीं किया। किसके सिवा नहीं किया? केवल नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। वो आकाश को ही देखता रहा पूरी सुबह से, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है। लिखा ना, हैड डन नथिंग एल्स, यानी इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया, है ना। किसके सिवाय? बट मीन्स सिवाय भी होता है, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स सिवाय बता रखा है। बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में बादलों को देखने के, आकाश को देखने के अलावा, या आकाश में जो बादल है,
आकाश में क्यों देख रहा था? वो देख रहा था कि बादल आए जिससे बारिश हो, तो बादलों को देखने के अलावा या आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। और किधर को देख रहा था आकाश में? नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन यानी अपनी वुमेन यानी अपनी पत्नी को कह रहा है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम एक जो है अच्छा पानी, गेट सम वाटर, हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी अब हमें कुछ बारिश मिलेगी, कुछ वर्षा हमें मिलने जा रही है, कुछ यानी कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन, और जो वुमेन थी उसकी पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है। वो कहती हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो कुछ वर्षा जरूर होगी, ठीक है। बच्चों आपको ये हम क्लास में भी पढ़ा रखें, ये जो चैप्टर है ना, तो इसमें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो है एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंप्रेंशन कैसे करते हैं, वैसे हम क्लास में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट पैसेज इसमें भी कराऊंगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, घर कहाँ स्थित था, ठीक है। तो घर कहाँ स्थित था? वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, तो घर कहाँ स्थित था, है ना। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? द हाउस यहाँ से लेंगे आप, टी कैपिटल हो जाएगा, द हाउस, ठीक है, फिर आएगा वॉज लोकेटेड, द हाउस वॉज लोकेटेड, और कहाँ स्थित था घर, कहाँ स्थित था, ये लिखा है यहाँ पे, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, द हाउस वॉज लोकेटेड लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी चोटी, निचली जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर स्थित था, ठीक। आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन, यानी उसकी लोकेशन जो थी उस घर की, इट किसके लिए आया है, इट्स किसके लिए आया है? उस हाउस के लिए आया है, जो ओनली वन इन द एंटायर वैली है, उस हाउस के लिए आया है कि वेयर वाज द एडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन, यानी इसकी स्थिति का, लोकेशन मतलब जो यहाँ पे इसकी लोकेशन थी, स्थिति थी, उसका क्या लाभ था। तो उसका लाभ क्या था? फ्रॉम देयर लैंचो कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। वहाँ से वो बोला ना, कोई भी वहाँ से आपने क्या देख सकता था, फ्रॉम दिस हाइट, ये लिख सकते हैं आप, फ्रॉम दिस हाइट या फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर, वन की जगह आप लैंचो भी लिख सकते हो, या कोई भी देख सकता था। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, कोई भी जो है उस नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, बस इतना भी लिख सकते हो कि रिवर और फील्ड को देख सकता था। ये इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम देयर वन कुड सी, फ्रॉम देयर वहाँ से क्या होता था, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, वाई डू यू थिंक, इसको क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, वाई डू यू थिंक, यानी आपके विचार से, इट इज़ कॉल्ड द हाउस, इसको द हाउस कहा गया, मैंने बताया ना, द आया है वहाँ पे, एंड नॉट अ हाउस, एक घर नहीं कहा गया है, इसको द हाउस क्यों कहा गया है, अ हाउस क्यों नहीं कहा गया है। तो मैंने बताया था द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो आप कैसे लिखोगे, इट इज़ कॉल्ड, यहाँ से इट इज़ कॉल्ड, आई कैपिटल आ जाएगा तब इस तरह से, क्योंकि हम सेंटेंस यहाँ से बिगिन कर रहे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द हाउस, इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस, इसको द हाउस कहा गया है, नॉट अ हाउस नहीं कहा गया है,
बिकॉज क्योंकि, तब वाई से पूछ रहा था, उसका उत्तर क्या होगा, बिकॉज क्योंकि क्या, इट वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। ठीक है, ये है बिकॉज, आप लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिखने के बाद ये इट, ठीक है, इट वॉज, इट वॉज, बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैली। ये वाला द ओनली, वन नहीं लिखना था, अभी हाउस लिख देना, ठीक है, इन द इंटायर वैली या होल वैली। वन की जगह क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आप समझ के सुन के तब आप कर सकते हो उसको नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उस घाटी में अकेला घर था इसलिए उसको द हाउस कहा गया है, अ हाउस नहीं कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड लैंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। ठीक है बच्चों, स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता है, 35-40 मिनट का पीरियड होता है, इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। वहाँ भी हम करते ही हैं लेकिन ये कि इतना नहीं हो पाता वहाँ पे, ठीक है। चलो है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लैंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। कीप गेजिंग, कीप माने रखना, गेजिंग माने होता है टकटकी लगाना, यानी लैंचो आकाश की ओर टकटकी लगाए, लिखा भी है नीचे, लैंचो आकाश की ओर टकटकी लगाए क्यों देखता रहा, क्यों टकटकी लगाए रहा हो, क्यों देख रहा था वो टकटकी लगा के, है ना। तो आप लिखेंगे लैंचो, डिड आ रखा है तो यहाँ कीप की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कैप्ट, कैप्ट, ठीक है। लैंचो केप्ट, तब आगे लिखेंगे गेजिंग एट द स्काई, लैंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई, तब वाई का उत्तर क्या आएगा, बिकॉज क्योंकि। लैंचो आकाश में टकटकी लगा कर देखता रहा क्योंकि, क्योंकि क्या, ही विस्ड, वो चाहता था, इट शुड रेन। अभी अपने आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें अपने आप लिखनी पड़ती है, यदि आपको ग्रामर टेंस अच्छे से आते हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो बिकॉज, बिकॉज के बाद आप लिखेंगे ही विस्ड, क्योंकि वो चाहता था, क्या चाहता था, कि इट शुड रेन, कि बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन, बिकॉज ही विस्ड इट शुड रेन, क्योंकि वो चाहता था कि बारिश होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि, सो दैट, सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट हिज फील्ड्स कुड हैव वाटर, ठीक है, हिज फील्ड्स, है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ, इस फील्ड्स आगे करते हैं, ठीक है, हिज फील्ड्स कुड हैव वाटर, ठीक है। तो लैंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई बिकॉज ही विज्ड इट शुड रेन सो दैट हिज फील्ड्स कुड हैव वाटर, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन था ना, लैंचो, नहीं सॉरी, नाउ वी आर रियलिंग, वी वर हो गए क्योंकि पास की बात हो रही है, ठीक है। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। तो अपनी पत्नी को कह रहा है कि प्रियतम अब हमें वास्तव में कुछ वर्षा जल प्राप्त होगा, हमें कुछ पानी मिलेगा, ठीक है। इज लेंचो श्योर दैट, क्या लेंचो को विश्वास है, क्या लेंचो को पक्का विश्वास है, दैट की इट इज़ गोइंग टू रेन, कि बारिश होने वाली है। तो क्या लेंचो को पक्का विश्वास है कि बारिश होने वाली है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए एक कारण दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, क्या लेंचो को पूरा फेथ है, तो पूरा फेथ है, उसको विश्वास है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस। जब यस आता है तो कॉमा आता है यस नो के बाद, ठीक है, यस। फिर आप लिखेंगे लैंचो, यस, फिर लिख देंगे यहाँ से लैंचो, ठीक है, लैंचो, फिर इसके बाद आएगा ये वाला इज, चलो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यस कॉमा लैंचो, फिर आएगा इज,
इज़, ठीक है, इज़ श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन। लेंचो को ये विश्वास था कि बारिश होने वाली है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब वो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक लिखेंगे, फिर क्या बोल रहा है, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण दीजिए कि उसको विश्वास है तो क्यों है, मतलब ना कि उसको विश्वास है कि बारिश होगी। तो आप लिखेंगे देयर वर डार्क एंड थिक क्लाउड्स इन द स्काई। क्या होगा, देयर वर फुल स्टॉप करके, देयर वर डार्क एंड थिक, डार्क एंड THI की थिक क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में कैसे बादल हैं, डार्क और डार्क बोलो काले, और थिक माने घने बादल हैं, क्योंकि आकाश में काले घने बादल थे। देयर वर डार्क एंड थिक क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, क्योंकि आकाश में काले घने बादल थे। और कहाँ पे थे, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। आगे लिखिए टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, फुल स्टॉप, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व की तरफ जो है, उत्तर पूर्व की ओर या पूर्वोत्तर बोलते हैं जिसको, पूर्वोत्तर की ओर काले घने बादल थे। तो इसलिए उसको जो है क्या था, वो श्योर था कि इट इज़ गोइंग टू रेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टॉप। गद्यांश में किस शब्द का अर्थ है टॉप, किस शब्द का अर्थ है चोटी, ठीक है। तो किस शब्द का अर्थ है चोटी, देखें, देखो सैट ऑन स्थित था क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, चोटी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द वर्ड क्रेस्ट मीन्स क्या, ये टॉप, फुल स्टॉप। द वर्ड क्रेस्ट मीन्स टॉप। और जो कौन सा वर्ड है क्रेस्ट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, इसको ये, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे जो वर्ड है, ठीक है। अब कोई ये नेसेसरी जरूरी नहीं है कि यही वर्ड आए, क्रेस्ट आए, कुछ और भी आ सकता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होल, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होल। तो होल के लिए क्या है, एंटायर, ठीक है। होल के लिए क्या रखा है, एंटायर आ रखा है। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं इसमें, है ना। तो ये इस तरह से ये आपका पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये पैसेज इस तरह से ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चों। इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख के समझ के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।